साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्रयास, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था अखिलेश यादव के शंकराचार्य के आगे घुटने टेकना, कुंभ में नहाना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रमोट करना और खासकर पिछड़े समाज को ब्राह्मणवादी गुलामी में पुनः तब्दील करना, परमानेंट करना, गुलामी को ढूंढना। मैंने इस तरह का वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग तरह के कमेंट किए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुंवारी मायावती जी, जो कांसीराम की विरासत को संभाल रही हैं, वो शंकराचार्य किसी भी ब्राह्मणवादी धर्म स्थानों पर क्यों नहीं जाती। मेरा शब्द ध्यान रखना, मैं हिंदुज्म, अभी एक लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, मेरे एक जानने वाले बरेली के हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई है कि उन्होंने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं सिद्ध करे, तो उनके ऊपर भावनाएं भड़क गई और एफआईआर कर दी। ये भोले भाले लोग हैं, इन्हें कुछ जानकारी नहीं शास्त्रों के आधार पर क्या है, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। मैं खुद कह रहा नहीं, मेरे पास सबूत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म, ये एक क्या है, मतलब कि एक नामकरण कर दिया गया था। ये कोई धर्म नहीं है, ये तो मुगलों के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में जो मुगलों के समय धर्मशास्त्र, मैं वर्तमान के धर्मशास्त्र की बात, जो मुगलों अंग्रेजों के समय के जो धर्मशास्त्र हैं, उस समय के प्रकाशन में कहीं भी हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था। ध्यान रखना, उस समय ब्राह्मण धर्म था। वर्तमान में सनातन धर्म है। इस धम्म और सनातन हो, ये बुद्ध का है। तो साथियों, मैं मेन बात पर आते हैं कि जिस तरह से बहन कुंवारी मायावती जी कुंभ में क्यों नहीं जाती, किसी की बाबा शंकराचार्य के आगे क्यों नहीं जाती, मंदिरों में दर्शन करने क्यों नहीं जाती, आज तक मैंने नहीं देखा। ना मैंने कभी कांसीराम को देखा। श्री बाबा साहब अम्बेडकर को देखा था दर्शन करने के लिए, कलाराम मंदिर में गए थे वो अपने लोगों को लेकर, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए और उनको वहां पे पीट पीट के बाबा साहब अम्बेडकर को घायल कर दिया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भक्तों से कहा कि जिस भगवान, जिस देवी देवता, जिस धर्म के लिए तुम कुत्तों की तरह दौड़ते हो, मरते हो, वो तुम्हें स्वीकार नहीं करते, तुम्हारे दर्शन करने से अपवित्र हो जाते हो। भगवान, ऐसे भगवान का तुम दर्शन करना चाहते हो? तो लोगों को आंखें खोलने के लिए आंदोलन किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो साथियों, मायावती जी को मैंने कभी नहीं देखा कुंभ में नहाते हुए। मायावती जी को कभी हमने किसी शंकराचार्य के चरणों के नीचे बैठे हुए नहीं देखा। मायावती जी को किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हुए नहीं देखा। मायावती जी के जितने कर्म कांड जो होते हैं, वो अपने महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर करते थे। भले भी वर्तमान में बीएसपी की कुछ नीतियों की वजह से लोगों ने, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड के लोगों ने और अल्पसंख्यक के लोगों ने वोट देना बंद कर दिया, वो बात अलग है कि जिस तरह से कुछ उनके जो निर्णय होते हैं पॉलिटिकल, उससे लेकर असंतुष्ट होंगे लोग। लेकिन बीएसपी की जो बहन कुंवारी मायावती जी हैं, वो ब्राह्मणवाद को प्रमोट क्यों नहीं करते? सवाल यहाँ पे खड़ा है। अखिलेश भैया क्यों जाते हैं? अखिलेश भैया अगर होगा, विपक्षी दल का कोई नेता बनाएंगे तो ब्राह्मण को बनाएंगे। कोई जनेश्वर मिश्रा नाम का इनका है कोई पार्टी का, उसकी जयंती मनाते हैं धूमधाम से। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बनाएंगे तो क्या करेंगे? ड्रामा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मानने वाले अनुयायियों का किसी भी ब्राह्मणवादी के आगे नतमस्तक होना, उसका ये सिस्टम नहीं है। अगर उसने सही तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करके पढ़ा हो, सही तरीके से फूले साहब अम्बेडकर को पढ़ा हो, क्योंकि बीएसपी की बहन कुंवारी मायावती जी ने अपने महापुरुषों को पढ़ा है। मैं ये गारंटी के साथ, मैं कोई पक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, तुलनात्मक विश्लेषण कर रहा हूं कि सही तराजू में ब्राह्मणवाद का गुलाम वर्तमान में कौन है। वैचारिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे तो अलग अलग लोगों के अपने फंडे होते हैं। लोग कहते हैं कि अरे राजनीतिक के लिए जा रहे हैं अखिलेश भैया। अरे शंकराचार्य के पास में कौन सा बोर्ड बंदा है? वो खुद ही बोर्ड नहीं डालने आता भाई। और शंकराचार्य, जो ब्राह्मणवादी शंकराचार्य हैं, वो कभी भी सपा और का बीएसपी बोर्ड नहीं करते। सपा को आप आंकड़े निकालो कि सवर्णों ने कितना वोट दिया। 2024 के चुनाव में 1% भी आंकड़े नहीं होंगे सवर्णों ने वोट, सवर्णों ने सपा को साइड में कर दिया, क्योंकि सवर्णों की पार्टी सबसे बड़ा आरएसएस बीजेपी है। और जिस तरह से अखिलेश कुमार का जो एक स्टैंड रहता है, आपको लगता है कि ये जयंती मनाते बाबा साहब अम्बेडकर की, अलग अलग तरह के लोगों की सब भ्रम पैदा कर। शेड्यूल कास्ट ने 2022 में भर भर के वोट दिया, 50 से 60% बीएसपी का वोट कहां चला गया? सपा गठबंधन में। क्यों दिया? विचारधारा का आधार पर कि आसपास बीजेपी सत्ता में है, उसको रोकने के लिए।
क्यों दिया? फिर भी जिन लोगों ने इनको वोट दिया उन लोगों के विरोध में इन्होंने 21 काम किए, महापुरुषों के विरोध में काम किए, जिलों के नाम बदले, पार्कों के नाम बदले, रिजर्वेशन प्रमोशन में 3.5% कर्मचारियों का इन्होंने डिमोशन किया। उन कर्मचारियों ने वोट दिए, किस आधार पे दिए? शंकराचार्य के आगे घुटने टेकने के लिए वोट नहीं दिया, कुंभ में नहाने के लिए वोट नहीं दिया, विपक्षी नेता ब्राह्मण को बनाने के लिए वोट नहीं दिया। वोट किस विचारधारा? बहुजन विचारधारा पे दिया था। आज बहुजन विचारधारा कहां अखिलेश भैया के पास में? अखिलेश भैया तो ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक हैं, सरेंडर कर दिया ब्राह्मणवादियों के आगे, शंकराचार्य के आगे। वो तो दर्शन करने में लगे, हमने दर्शन कर लेंगे, थोड़ी वोट हमारे लोगों ने दिया था। हमारे लोगों ने दिया था कि संविधान लोकतंत्र की आप बात करोगे, बहुजन की बात करोगे, इसलिए बहुजन ने वोट दिया। और तुम काम कर रहे हो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को। अरे तुम्हारा धर्म हो सकता है, मुझे मालूम है, क्योंकि अखिलेश की जो विरासत है समाजवादी, वो विरासत में कोई साव फूले अम्बेडकर की विचारधारा नहीं है। वो एक राजनीतिक विचारधारा से ये लोग मोटिवेट हैं। इनका मतलब है राजनीति करना। इनके 99% जो बीएसपी से लोग सपा में गए हैं वो कुछ अम्बेडकरवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं, बाकी इनके जोरा छाप हैं। कुछ आता जाता नहीं, सिर्फ अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अम्बेडकर से जो प्रेरित लोग उनका बोर्ड लेना चाहते हैं। तो साथियों, इसमें मैं बीएसपी की लीडर को इसलिए साथियों मैं प्राथमिकता देना चाहूंगा कि कभी भी उन्होंने अपनी फूले सो अम्बेडकर विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। मायावती जी ने 3000 लगभग में करोड़ के महापुरुषों के पार्क बनवाए उत्तर प्रदेश अन्य जिलों में। 7200 करोड़ रुपया तो 7500 करोड़ रुपया कुंभ में नहाने के लिए खर्चा कर दिया गया। यहाँ पे कोई सवाल नहीं खड़े किए, यही अखिलेश जी ने सवाल खड़े किए थे अपनी सत्ता में। मूर्तियों को तोड़ने के लिए काम किया था, आरोप लगाए थे कि यहाँ पे इन पार्कों में अयाशी होती है। ये साथियों, आपको लगता है कि अखिलेश अम्बेडकरवादी हो रहे हैं, अखिलेश बहुजन की बात कर रहे हैं, अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, ये एक भ्रम है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। इन्हें लगता है कि सारा का सारा वोट ब्राह्मणवादियों के पास में है, यही इनको सत्ता में लाएंगे। तो साथियों, 2027 में इनको पता चलेगा कि शंकराचार्य ही इनको वोट दिलाएंगे। इनको ब्राह्मणवादियों को जिस तरह से ये लोग नेता बनाते हैं, आगे प्रमोट करते हैं, वही इनको वोट दिलाएंगे। ले लीजिए वोट, हमारा कोई इतराज नहीं। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या अखिलेश अम्बेडकरवादी हैं? क्या अखिलेश साव फूले अम्बेडकर की विचारधारा को आगे चला रहे हैं? क्या पीडीए का जो मतलब इन्होंने बनाया, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, क्या वास्तविक पीडीए का जो उद्देश्य निर्धारित किया, क्या वास्तविक बहुजन का उद्देश्य है, या फिर लोगों को गुमराह करने का काम है, या लोगों को चुनाव के समय वोट लेने का काम है? चुनाव के समय अम्बेडकर याद आता है, चुनाव के समय संविधान लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, इसके बाद में ब्राह्मणवादी गुलामी को मजबूत किया जाता है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हजारों सालों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है, आज भी गुलाम है, वैचारिक गुलाम है, धार्मिक गुलाम है, संस्कृति गुलाम है। और खुल्लम खुल्ला जो शंकराचार्य, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण का विरोध करते हैं, उनके आगे ये जाके नतमस्तक हो रहे हैं। क्या आपने कभी बीएसपी की जो लीडर है बहन कुमारी मायावती जी को देखा ऐसा? कभी ब्राह्मणवादियों के आगे नतमस्तक होते देखा ऐसा? अगर इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना, हमें कमेंट जरूर करें, अपना ओपिनियन शेयर करें, और इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहिए टीवी ट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।